चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग मैथ्स का ये सेट नंबर फर्स्ट है। इसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन जो आपको मैथ्स में आया है वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे बहुत अच्छे से। हम आपको ऑलरेडी मैथ्स में नंबर सिस्टम स्टार्ट किए और नंबर सिस्टम के अंदर 6-7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बिहार एसएससी मैथ्स, बिहार एसएससी रीजनिंग और बिहार एसएससी सेट प्रैक्टिस तीनों का आपको कॉलम बनाया हुआ है, सारा चीज उसमें डाला हुआ है। आप वहां से देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट को पूरा देख लिए हैं तो आपको भी पता है कि 50 में 30 प्लस नंबर आपको अभी ही आना स्टार्ट हो चुका होगा, जबकि अभी हम 13-14 चैप्टर ही कराए हैं, बहुत ज़्यादा कराए भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। और मैथ्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही नंबर सिस्टम, जिसमें अभी 2 पॉइंट अभी और बचा है, उसको कंप्लीट करा देंगे, नंबर सिस्टम खत्म, और फिर हम लोग अर्थमेटिक पे आ जाएंगे। बट आज जो हम लोग करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है, मेरे तरीके को समझना है और सीखना है कि हम कैसे अटेम्प्ट ले रहे हैं। वही तरीके से आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपका समय बचेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सेट नंबर फर्स्ट है इस बुक का, और इस बुक में सेट नंबर फर्स्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को अभी हम डील करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है पहला मैथ्स का, जिसमें कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा कर दिया जाए तब नई संख्या के सेट का औसत क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में कॉपी पेन का भी आवश्यकता नहीं था। हम सिंपल पढ़े कि सारे का औसत कितना दिया था 8, प्रत्येक संख्या में कितना से गुणा किया गया 14 से, तो नया औसत पूछा है तो 14 को 8 से गुणा कीजिए, 14 8 112, और वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बट स्टिल हम आपको समझा देते हैं, इसमें कॉपी पेन का भी आवश्यकता नहीं था। जैसे कह रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत यानी एवरेज जो है वो 8 दे रखा है, ठीक है। कहा कि जितने संख्या थे प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया गया। प्रत्येक संख्या में किससे गुणा किया गया? 12 से। तो हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी औसत में, किसी भी अगर संख्या में, जैसे कि अगर 10 संख्या है और 10 संख्या में अगर एक ही नंबर जोड़े, यानी सब में अगर 5 जोड़ दे, या सब में 5 घटा दे, या सब में 5 से गुणा कर दे, या सब में 5 से भाग कर दे, तो अगर सारे संख्या में सेम चीज करते हैं तो एवरेज पे भी वही सेम असर होता है, ठीक है। जब हम औसत पढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बट ये आप एज ए रिजल्ट याद रखिए कि जैसे यहाँ औसत अगर 8 है और सारी संख्या में 12 से गुणा हुआ है ना, तो औसत में भी 12 से गुणा होगा और नया औसत हो जाएगा आप सॉरी हम क्या बोल दिए, 14 से गुणा होना था, माफी चाहते हैं, 14 से। तो 14 8 112, तो आपका नया एवरेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यू एवरेज। क्लियर है? तो नया एवरेज क्या हो गया भैया? 112 हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 38 है। 13 संख्या है, 13 नंबर है, इनका आपको एवरेज दे रखा है 38, ठीक है। आगे कहा कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है। पहले 7 संख्या का, 7 नंबर का जो एवरेज है वो आपको 36 है, बहुत बढ़िया। फिर आगे कह रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है। लास्ट का जो 7 संख्या होगा उसका औसत क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बनाना बहुत आसान होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बस कुछ नहीं करना होगा, टोटल को गुणा कर दीजिए। टोटल को गुणा करेंगे, 13 8 104 का 4 कैरी 10, 13 3 39 और 10 49, यानी 494 हो गया। यानी सारे संख्या का ये सम आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा, योग्य आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर 13 संख्या का औसत 38 है, मतलब औसत का मतलब हमेशा याद रखिए सब बराबर, न ज्यादा न कम, भेदभाव खत्म, उसी को कहते हैं औसत। यानी अगर हम एवरेज 38 कह दिए तो 13 व्यक्तियों के पास 38 रुपया है। एवरेज का मतलब ही वही है कि अगर 13 आदमी है तो 13 आदमी के पास बराबर पैसा होगा। क्लियर है? न ज्यादा न कम, भेदभाव खत्म, ठीक है। वही क्या होता है? एवरेज होता है। तो अगर 13 आदमी के पास 38 रुपया था तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 494 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 7 आदमी के पास 36 रुपया है तो गुणा कीजिए, 7 42 का 2, 7 3 21, 21 और 2 23, यानी 232 रुपया। प्रथम 7 आदमी के पास 232। अच्छा, अंतिम के 7 आदमी के पास तो 7 चौका 28 यानी 240, तो आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 512। तो आप नोटिस किए कि यार 13 आदमी था तो एवरेज तो 494 हुआ था, बट जैसे ही हम 7 और 7 प्रथम 7 और प्रथम 7 लिए तो वही 13 आदमी तो ले रहे हैं, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबका सम कितना हो गया? 512। यार ये तो ज्यादा आ गया।
तो आखिर ये ज़्यादा क्यों, हम कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक बार देख ले। 7 छक 42 का 2 कैरी हो गया भैया 4, 7 3 21 और 4 25, सॉरी ये 252 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 2 8 5 13 का 3 और 4 1 5, ठीक है, 532, माफ़ी चाहते हैं। तो आखिर ये बढ़ कैसे गया, तो उसका रीज़न आप समझ लीजिए। जैसे समझिए कि 7 आदमी तो पहले वाला, और 7 आदमी जब आप लास्ट से लेंगे तो 7 + 7 14 आदमी हो गया, यानी बीच में जो एक आदमी है ना यहाँ 7वां, इस व्यक्ति को इधर में भी आप काउंट कर लिए और इधर में भी काउंट कर लिए, तो एक व्यक्ति को चूंकि 2 बार काउंट किए हैं, इसी वजह से ये संख्या जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको एज ए रिजल्ट आप याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो वो 110% 7वें व्यक्ति के बारे में ही पूछेगा, क्योंकि उसी व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है। तो अभी तो हम आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ लिए रहेंगे तो आपको पता है यार 7वां व्यक्ति पूछना ही है, मतलब जो व्यक्ति बीच में होगा उसी के बारे में पूछता है। तो वो व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 532 ये वाले से टोटल 494 को घटा दीजिए, जिसको हम 2 बार गिने थे वो एक बार माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा उसी का। तो बताइए 12 से 4 गया 8, ये हो गया 12 से 9 गया 3, 38 हो जाएगा, आंसर खत्म। तो 38 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो चूंकि ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो नहीं आया होगा। देखिए बनाने में कुछ नहीं करना था, इन दोनों का कर देंगे गुणा, इन दोनों का गुणा करके जोड़ेंगे और इस वाले से इसको घटा देंगे, आंसर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमको चूंकि समझाना है तो हमको तो एक एक बात बताना पड़ेगा। क्लियर है? एक बार आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए अब एक बार इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें आपको बुक में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लास्ट में 3 6 ही होगा, बट क्वेश्चन में गलती से 6 6 बना दिया, 4 6 बना दिया है। तो यहाँ 1 6 क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन में वो टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत छोटा सा ये सब होता रहता है, बुक में माइनर मिस्टेक है ये। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, देखने में बड़ा कठिन लगेगा, बट रियल में मान लीजिए कि ये सवाल को कॉपी पेन की आवश्यकता के बिना आप बना पाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है 5 3 बार है तो a क्यूब, 6 3 बार है तो b क्यूब, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है और कुछ नहीं। तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 5 + 6 11 का होल क्यूब पूछ रहा है। तो अगर 5 और 6 11 का होल क्यूब आपको याद है तो बिना कॉपी और पेन की सहायता से 1331 आप आंसर लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। हम समझाते हैं अच्छे से आपको। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप करते हैं तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, यहाँ अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन ये पूछता है। तो ये होता है भैया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये होता है आपको a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 को मान ले a, तो बताइए 5 कितने बार है, 3 बार, यानी 5 का क्यूब। पहला पॉइंट क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर, ठीक। उसके बाद अगर ये 6 है तो 6 को अगर हम मान ले b, 6 को क्या मान ले b, तो बताइए 6 3 बार है तो ये क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ वाला पॉइंट भी क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ है 3a स्क्वायर, 5 2 बार है मतलब 5 का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, 6 2 बार है तो 3ab स्क्वायर, मतलब सारा सेटिस्फाइड कर गया। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ही तो है। a के जगह पे 5 है, b के जगह पे 6 है, तो क्यों ना हम a के जगह पे 5 और b के जगह पे 6 लिख के जोड़ के इनका होल क्यूब कर दें। और जैसे ही करेंगे क्या आंसर हो जाएगा, 1331। यानी अगर आपको ये देख के ये फॉर्मूला कनेक्ट हो जाता तो इसमें कॉपी पेन का भी आवश्यकता नहीं होता। आप माइंड में करते 5 + 6 11 और 11 का क्यूब होता है 1331। ये आपका आंसर हम आपको ऑलरेडी बता दिए। 25 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसको ऐसे भी गुणा करके भी बना सकते थे, बट समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, बट बन जाएगा वैसे भी। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है राकेश एवं मोहन के कुल वेतन 3000 रुपए है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन 20% बचत करता है। देखिए दो व्यक्ति है, राकेश और एक है मोहन, दोनों का टोटल सैलरी जो है वो सैलरी दे रखा है आपको 3000 रुपए। बहुत बढ़िया, दोनों का सैलरी मिला के दे रखा है 3000। कह रहा है राकेश अपने वेतन का 25% और मुकेश जो है वो 30% सेव करता है। ये क्या कर रहा है, ये लोग सेव कर रहा है, बचत कर रहा है, ठीक है। कह रहा है तो उनकी
कुल बचत जो है वो 700 रुपये है। तो दोनों का अगर हम टोटल सेविंग जोड़ दे, टोटल सेविंग, तो ये सेविंग हो जाएगा भैया 700 रुपये का। क्लियर है, पक्की बात, ठीक है। तो कह रहा है भैया राकेश का वेतन क्या है। देखिए कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है जो कैलकुलेटिव होता है, ये वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा, अगर आपको तरीका पता है तो वो भी नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एकदम माइनर। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को सेकंड में बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप समझिए। जैसे अगर आप इसको शॉर्ट में बनाना चाहेंगे, जब आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो एज ए स्टूडेंट आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपको पता है राकेश का वेतन नहीं पता है, तो हम राकेश का वेतन आर मान लिए, दोनों का मिला के अगर 3000 है, 3000 में राकेश आर कमाता है तो मुकेश कितना कमाएगा। तो आप कहेंगे सर 3000 माइनस आर, 3000 माइनस आर, ये मुकेश का इनकम होगा। अब आपको ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि दो लोग मिलके 100 रुपया कमाए, एक व्यक्ति 60 कमाया, तो दूसरा कितना कमाएगा। तो आप कहेंगे सर दूसरा 40 कमाया होगा, तभी तो 40 प्लस 60 मिलके कितना हो गया है 100। यानी अगर आपको टोटल पता है और एक व्यक्ति का पता है और यहाँ वाले का वैल्यू निकालना है, तो आप 100 से ही तो घटाएंगे 60 को, 100 से 60 घटाएंगे तभी तो 40 आएगा। यानी आप टोटल से माइनस करते हैं, तो दोनों का टोटल 3000 था और इसका हम आर माने हैं, तो 3000 से इसी का तो घटाएंगे। यहाँ 3000 है तो 3000 से राकेश का घटाएंगे ना, तो 3000 माइनस आर होगा। समझ रहे हैं, ये छोटा मिस्टेक है लेकिन हो जाता है स्टूडेंट से, वो आर माइनस 3000 कर देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिए, अगर राकेश का वेतन आर माने तो मुकेश का वेतन 3000 माइनस आर होगा। राकेश अपने बचत का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये 1/4 आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 30% ही था ना, ओ 20% था, सॉरी 20% था, ठीक है कोई बात नहीं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और इन दोनों के अगर सेविंग को जोड़ दे तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 700। बस यही समय लगना था, इसके बाद तो समय ही नहीं लगेगा। ये हो जाएगा R/4 प्लस, जब भी हम बता चुके हैं ब्रैकेट में प्लस माइनस हो तो इसका गुणा दोनों के साथ होगा। तो 3000 का 1/5 से करेंगे तो 600, माइनस यहाँ 8 से करेंगे तो 8/5 बराबर हो जाएगा 700। कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा है, वेट कीजिए आपको भी समझ में आएगा। तो देखिए 600 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 700 से 600 माइनस हुआ, बचा कितना 100। और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो देखिए R को 5 से गुणा किए 5R, यहाँ 4 से किए 4R, और नीचे 5 चौके 20 हो गया। क्लियर है, तो 5R से 4R गया, कितना बचा R, और ये 20 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 100 को 20 से गुणा करेंगे 2000, यानी राकेश का वेतन 2000 होना चाहिए। बस यही आंसर हो गया होगा। लेकिन कुछ लोगों को समझ ही नहीं आई, क्या क्या कर दिया आप, ये एड़ा बना रहे हैं क्या। समझिए असल में कुछ नहीं किए, हम शॉर्ट कर दिए हैं बस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन डिटेल में ही बनाया जा सकता है, इसका कोई ट्रिक ही नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जामिनर कभी कभी आपको ऐसा सवाल देगा जहां टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर आप अपना दिमाग का प्रयोग करें तो वहां भी समय बचा सकते हैं। जैसे अब ये 1/4 क्या है, असल में 25% को हम लिखेंगे 25/100, 25% को क्या लिखेंगे 25/100, तो हम पहले ही सॉल्व कर लिए, 25 से कम 25 चौके, तो ये कितना हो गया 1/4, तो वही 1/4 लिख दिए। 20% को हम क्या लिखेंगे 20/100, तो इसको हम पहले ही 20 से कम 20 बचे, काट के यहाँ लिख लिए 1/5, और उसके बाद तो आप देख रहे हैं हम यही किए। ये वाला आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे हो गया ये चीज। देखिए यहां था R/4 माइनस R/5, तो अगर आपको एलसीएम लेना है तो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20। और बताइए यहाँ 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, तो 5 से अगर हम R का गुना करें तो 5R, 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में, तो R का गुना 4 से करे तो 4R। अरे लघुत्तम ये सब आता है ना, ये सब भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, तो ये वही है। ठीक है, तो यहाँ बताइए 5R से 4R गया, बचा R और नीचे आ जाएगा 20। क्लियर है, तो ये वही चीज है, यहाँ पे आ गया था, आपको अब समझ आ गया होगा। बट हम यहाँ एकदम शॉर्ट में कैसे कर दिए वो समझिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप क्रॉस कीजिए, 5 को R से गुना कीजिए 5R, फिर इसको क्रॉस कीजिए 4R, और नीचे वाले को आपस में गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20। तो वही चीज हम माइंड में करके डायरेक्ट बना लिए थे। तो ये वाला तरीका जो है ना एकदम शॉर्ट हो जाता, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर नीचे वाले दोनों को, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा भिन्न का जोड़ या घटाओ। क्लियर है, तो यहां से राकेश का वेतन कितना आ गया 2000। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बस तरीके को देखते रहिए,
ये सब चीज आप लोग को बनाना आएगा, जब हम चैप्टर पढ़ा देंगे सब का सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम नंबर सिस्टम ही पढ़ा रहे हैं, अभी आएगा आपको परसेंटेज वगैरह, ये सब आ जाएगा आपको, बहुत आसानी से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये SICI का क्वेश्चन है। SICI तो बहुत आसान होता है भाई, एकदम बच्चा वाला। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 15 रुपया दिया है। देखिए टाइम आपको दिया है 2 वर्ष का, आपको रेट दिया है भैया 5% का, और CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। हमेशा CI बड़ा होता है और SI छोटा होता है। इन दोनों का अंतर दे रखा है 15 रुपए का, ठीक है। आपसे कह रहा है भैया प्रिंसिपल, यानी धनराशि का मतलब हो गया प्रिंसिपल ज्ञात करने को बोल रहा। देखिए SICI बहुत आसान होता है, फ्री का नंबर है SICI का क्वेश्चन। 3 को क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में रहेगा। अच्छा कुछ लोग जो पढ़े नहीं है ना, उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है ये, बाप रे SICI से नहीं है, हमसे नहीं बनेगा। बच्चा वाला होता है भाई, देखिए अभी समझ में आएगा। जैसे आपसे क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल पूछ रहा था। अच्छा CI माइनस SI दिया हो, देखिए जब भी समय 2 साल का हो, जब भी समय क्या हो 2 साल का, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2 साल के लिए CI माइनस SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल गुणा X इंटू वाई बाई 100%, प्रिंसिपल गुणा X इंटू वाई बाई 100%, ठीक है। या फिर आप इसको X स्क्वायर बाई 100% भी कह देंगे ना, तब भी चलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो SI माइनस CI तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 15, प्रिंसिपल हमको निकालना है तो P ही मान लिए। अच्छा X और Y दोनों ये रेट होता है, अगर अलग अलग रेट होता तो अलग अलग लेते, लेकिन एक ही रेट है दोनों साल का। पहले साल भी 5% का रेट और दूसरे साल भी 5%, तो X और Y दोनों क्या हो जाएगा 5 ही होगा, तो 5 गुणा 5 बटे 100। अच्छा परसेंट का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, परसेंट का वैल्यू होता है 1/100, परसेंट का वैल्यू होता है 1/100, तो ये परसेंट का वैल्यू भी आ जाएगा 1/100। बस इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर। देखिए कैसे, 5 × 25, 25 से 100 कटा 4 बार में, 4 को 100 से गुणा किए 400, और 400 आके 15 से गुणा होगा तो 15 चौके 60, और ये 2 जीरो आके लग गया, यानी प्रिंसिपल 6000 आंसर। आपको तो समझाने के क्रम में इतना हमको समय लग गया, सच पूछिए तो इसको बनाना इतना आसान था। हम डायरेक्ट क्या करते पता है, हम अगर थोड़ा प्रैक्टिस में होते, थोड़ा प्रैक्टिस में, तो हम देखते रेट है 5%, CI माइनस SI बोला है तो 5 गुणा 5 25/100 0.25, तो हम कुछ नहीं करते, ये 15 का डिवाइड करते 0.25 से और 100 से गुणा कर देते, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता, और कुछ नहीं करना था। देखिए कैसे, ये पॉइंट हटा 2 जीरो चढ़ जाएगा, 25 से काटे 25 चौके 100, 15 चौके 60, और ये 2 जीरो आ गया, 6000 आंसर। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल इतना करना था। हमको समझाना है तो हम सारा चीज आपको कर रहे हैं, असल में ये सवाल यही खत्म। इसके अलावा SICI में कोई मेहनत का आवश्यकता नहीं है। जब हम पढ़ा देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि यार SICI तो वाकई में बहुत आसान था, खामखा परेशान होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे बनता है, हम पहले ही लिख दिए हैं। कह रहा है कि 18 बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तक की बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी। देखिए ये जो M है, M रिप्रेजेंट करता है मैन को, D का मतलब होता है डेज, H का मतलब होता है आवर, W का मतलब होता है वर्क। तो इनमें से सारा दे देगा या कहीं 3 देगा या कहीं 2 दे देगा, तब भी यही फॉर्मूले का यूज होगा। ये आप जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो ग्रुप वाले में ये सवाल आता है, जब भी गुच्छे में आदमी दे रखा हो तो ये हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 18 बाइंडर, यानी मैन कितना हो गया 18, फिर आगे कह रहा है कि 12 दिन में, डेज कितना हो गया 12, आवर तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कितना किताब बना रहा है 1200 किताब, तो ये वर्क हो गया, यानी 1200 किताब बना दिया ये लोग, ठीक है। अब कह रहा है कि 24 दिनों में 800 पुस्तक की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर का, यानी मैन तो आपसे पूछ रहा है दिन कितना है 24 दिन है, और कितना किताब छापना है भैया 800। यहां से सॉल्व करेंगे तो M का वैल्यू आएगा। देखिए नीचे 2 जीरो से नीचे 2 जीरो कट सकता है,
8 से हम 24 को काटे 3 बार में, 3 से हम 18 को काटे 6 बार में, ये 12 से 12 कट गया, यानी कितना मैन का आवश्यकता होगा 6, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर। ये ग्रुप वाला क्वेश्चन था, एमडीएच के फॉर्मूला पे बनता है, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, एमडीएच समझिए भैया, बहुत आसान होता है ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप का। टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में सवाल पूछता है हमेशा, तो इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 25 प्रेक्षणों का औसत जो है वो 76.4 है। 25 कोई संख्या है जिसका औसत दे रखा है 76.4, बहुत बढ़िया। कह रहा है परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले में भ्रम से 47 पढ़ लिया गया है, यानी कहीं पढ़ना था 74 लेकिन गलती से पढ़ लिया 47, 74 को 47 पढ़ लिया, तो ये मिस्टेक हो गया। कह रहा है कि सही माध्यम क्या है। अब चूंकि अगर हम गलत जोड़ दिए हैं तो ऑब्वियसली ये जो एवरेज है ये तो गलत ही होगा ना, हाँ या ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 74 जोड़ना था, हम 47 जोड़े हैं, तो हम कितना कम जोड़े? हम तो 47 ही जोड़े ना, तो हम तो कम जोड़े हैं। तो बताइए 14 से 7 गया 7, यहाँ 2, यानी हम 27 कम जोड़े हैं। अगर हम ये 74 लिए होते तो मेरा एवरेज तो और ज्यादा होता ना, क्योंकि हम कम जोड़े हैं, तो कम जोड़े हैं तो एवरेज भी तो कम ही दिखा रहा होगा। हम 27 कम जोड़े हैं। अब अगर हमसे पूछ रहा है सही वाला तो हमको ये 27 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये एवरेज है तो हमको यहाँ एवरेज निकालना पड़ेगा। ये जो 27 हमको बांटना है ये कितने लोगों में बांटना है? तो 25 लोगों में बांटना है, तो 25 से भाग देंगे। 25 से कम 25 0। अच्छा ये किसी को दिखने में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा ये करने में, समझिए 25 से कम 25, यहाँ 2 आया तो पॉइंट दिए तो 0 आया। अब 20 जो है वो 25 से छोटा है तो एक 0 लगाए तो 200 हो गया। अब 25 8 200, तो ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 27 को अगर 25 से भाग देंगे तो 1.08 बार में कटेगा, यानी जो मेरा एवरेज है वो कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे 1.08, तो बढ़ाएंगे तो ये 8, ये 4, 6 और 1 7 और ये 7, 77.48, यही आपका नया औसत होगा। उम्मीद है समझ आया होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप ईमानदारी से सिर्फ देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ा देंगे ये सारा सवाल आपको बच्चा वाला लगेगा, बहुत आसान होता है, पूरा मैथमेटिक्स बहुत आसान है। ईमानदारी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः सुबह 3 बजे खुलती है और अलीगढ़ सुबह 4 बजे पहुंचता है। जैसे मान लीजिए ये स्टेशन ए यहां से चला दिल्ली से, ये दिल्ली है और यहां अलीगढ़ है, तो दिल्ली से 3 बजे सुबह में एक ट्रेन चला है अलीगढ़ के लिए और यहां पहुंच गया है सुबह 4 बजे। तो 3 से 4 बजे यानी 1 घंटा का मतलब ये टोटल कितना मिनट ट्रेवल किया है? 60 मिनट ट्रेवल किया है ट्रेन ए। ट्रेन ए कितना ट्रेवल किया? 60 मिनट। फिर यहां से एक ट्रेन चला अलीगढ़ से, वही 3 बजे। क्या कह रहा है? जबकि दूसरी ट्रेन बी प्रातः 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है और नई दिल्ली 4:30 में पहुंचती है। तो 3 बजे वो भी यहां अलीगढ़ से भी एक ट्रेन खुला, बी ट्रेन, लेकिन ये ट्रेन पहुंचा है 4:30 में। तो 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और 30, तो यानी टोटल ये कितना लेगा? 90 मिनट। हाँ या ना? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करेंगी। यानी ये दो ट्रेन जो है, जैसे ये इधर से चल चुका है तो ये चलते चलते इधर कहीं आएगा, ये इधर से इधर कहीं आएगा और एक जगह मुलाकात होगा ना, तो यही मुलाकात का टाइम आपसे पूछ रहा है कि कब दोनों ट्रेन आपस में मिलेगा। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज समझिए, दोनों का समय सेम होना चाहिए, एक ही समय पे दोनों चलना चाहिए। तो आप देखिए 3 बजे चल गया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ रहा है कि कब मिलेगा, तो दोनों को टोटल टाइम कितना लगा है, तो आप देखेंगे 60 और 90 टाइम लगा है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसका टाइम और इसके टाइम को पहले गुणा कर दीजिए। तो हम गुणा कर दिए, 60 मिनट 90 मिनट को गुणा कर दिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 + 90 को जोड़ दीजिए, ठीक है। और वहां से जितना मिनट आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 60 + 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150, यानी 60 × 90 बटे 150। 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 5 बार में, 5 से 60 को काटे 12 बार में, 12 × 3 = 36, यानी 36 मिनट के बाद ये लोग मिलेगा। बताइए दोनों चला कब था? 3 बजे। टाइम दोनों का सेम होना चाहिए।
3 बजे चला है और 36 मिनट के बाद मिलेगा, मतलब 3:36 पे दोनों ट्रेन मिल जाएगा। अगर आप ये पहले से पढ़े हुए हैं ना, तो क्या आप ऐसे फोटो बनाते? आपको सीधे पता था दिल्ली से 3 बजे चला, 4 बजे पहुंचा 60 मिनट, अलीगढ़ से 3 बजे चला, 4:30 में पहुंचा 90 मिनट, दोनों का समय सेम है, तो कुछ नहीं करना था, एक तरफ 60 गुना 90, 60 प्लस 90 जो आएगा 3 बजे में जोड़ देंगे, वही आंसर। ये बहुत आसान होता है भाई, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्लियर है? मैथमेटिक्स बहुत आसान है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, एक और एसआई का क्वेश्चन आ गया, एसआई सीआई का। कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 है, ठीक है। इस बार टाइम 3 साल है, लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 साल का टाइम था। देखिए टाइम आपको दे रखा है 3 वर्षों का, रेट आपको दे रखा है 10% का, और सीआई माइनस एसआई जो है ये आपको दे रखा है 62 रुपीज का। आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है वो धनराशि क्या है। असल में ये क्वेश्चन सेकेंड्स में बन सकता है, सेकेंड्स में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। देखिए फिलहाल हम एज ए टीचर आपको बता रहे हैं कि कैसे बनाते। हम मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो हम क्या करते कि भैया 10% है तो 3 वर्ष से सीआई हम याद रखते हैं 33.1, और ये मेरे सारे स्टूडेंट्स भी याद रखते हैं क्योंकि हम याद करवा देते हैं। और ऐसा ही हो जाता है 10%, तो दोनों का डिफरेंस होता है 3.1, तो सीआई ऐसा ही 62 दिया है, मेरे हिसाब से आएगा 3.1। प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटा 10, 61 से कटा ये 2 बार, 31 से कटा 2 बार में, और 2000 इस क्वेश्चन का आंसर। बस यही ये सवाल खत्म हो गया, इतना ही है, ये इतने में ही बनेगा ये सवाल। बट आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं है, ठीक है। तो हम आपको समझाते हैं एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है फिलहाल समझने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो 3 साल का जो इसका रेट होता है ना, तो 10% से इसका जब आप 3 साल का रेट बनाएंगे तो वो 33.1% होगा, 33.1% होगा। ये हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझा देंगे कैसे होता है। अच्छा ऐसा ही हर साल बराबर होता है, ये सीआई है, ये सीआई है, ऐसा ही हर साल बराबर होगा। तो ऐसा ही पहले साल 10, दूसरे साल 10 और तीसरे साल भी 10, तो 10 10 10 30% हो गया। तो आप खुद समझिए कि सीआई माइनस ऐसा ही बोला, सीआई निकाले 33.1 और ऐसा ही निकाले 33%, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 3.1% आएगा, ठीक है। यानी सीआई माइनस एसआई जो है वो 3.1% हुआ, ठीक। अच्छा प्रिंसिपल जो होता है ना, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको एसआई माइनस सीआई इतना परसेंट है 3.1%, और क्वेश्चन में कितना है 62, तो इतना परसेंट का वैल्यू अगर 62 है, हम पूछे 1% का वैल्यू कितना, तो ये इधर जाके भाग हो जाएगा 62/3.1, तो 1% का वैल्यू इतना है। अगर मान लीजिए 1 कलम का दाम 10 रुपया हो तो 5 कलम का दाम कितना, तो आप कहेंगे सर 1 का दाम 10 तो 5 का दाम 50, 10 को 5 से गुना करेंगे ना, 1 कलम के दाम से 5 को गुना कर दे तो 5 कलम का दाम आ जाएगा। अगर 1 कलम का दाम इतना है और 100 कलम का दाम पूछे यानी प्रिंसिपल पूछे, तो 1 से 100 को गुना कर देंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब 62/3.1 इंटू 100, और यही हम आपको डायरेक्ट कर दिए थे अभी, और 2000 आंसर आ गया था। क्या समझ पाए? तो देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, जो हम आपको पढ़ा देंगे, और उसके बाद आपका CISI कंप्लीट हो जाएगा, सवाल नहीं छूटेगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक बार इस सवाल को देखिएगा, कह रहा है एक संख्या को दो, देखिए ये सवाल बहुत आसान होता है लेकिन स्टूडेंट बहुत फंसता है इसमें, वो लैंग्वेज को बस पकड़ के चलना है। कह रहा है एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं। आपको संख्या नहीं पता, x मान लीजिए कि कोई संख्या x है, और जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लिखिए। कह रहा है एक संख्या को 2 गुना करके, तो पहले संख्या को 2 गुना कर दिए, करके उसमें 8 जोड़ दे, तो 2 गुना करने के बाद इसमें 8 जोड़ दीजिए, ठीक है। कह रहा है फिर प्राप्त संख्या को 6 गुना करके, अब प्राप्त तो हमको यही हुआ ना, तो अब प्राप्त संख्या को ब्रैकेट से लगा दीजिए, प्राप्त हो गया। अब इसको 6 गुना करके करने पर संख्या 108 आता है, तो जब इसको 6 से गुणा करेंगे तो संख्या जो आएगा ना वो 108 आएगा, ये क्वेश्चन में कहा है। बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। देखिए 6 से काटेंगे 12 छक 108, 12 छक 108 के 18 छक 108,
18 छक 108, 18 बार में कटा। ये 8 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 18 से 8 माइनस हुआ तो कितना बच गया 10। और ये 2 से हम इसको काटेंगे तो सीधे सीधे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आप एक एक करके सॉल्व नहीं कीजिए, एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए तो आपका समय बचेगा। आप अगर एक एज ए स्टूडेंट है ना, आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे कि भैया ये 6 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, मतलब हम इतना प्यार से लिखते x इंटू 2 प्लस 8 बराबर 108/6। यहां से काटते हैं हम 18 बार में, फिर हम कहते हैं x गुना 2 बराबर, ये 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 18 माइनस 8 तो आप कहते हैं ये 10 होगा। फिर x इंटू 2 है, फिर x का वैल्यू तो आपका 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में 10/2 कट के तब आएगा 5। और अगर आप इसी वे में चलेंगे ना तो इस वे में आप बहुत रास्ते में पीछे हो जाएंगे। एक लाइन में उड़ा दीजिए सबको, एक लाइन में। आपको पता है ना, जो इधर इक्वल टू के बाद जाएगा तो साइन बदल जाता है। जैसे जो गुना में है उधर जाके भाग है, जो प्लस में है उधर जाके गुना होगा, माइनस होगा, जो गुना में है उधर जाके भाग होगा। तो हम जान रहे हैं कि इधर वाला पलट जाएगा तो हम डायरेक्ट पलटा देते हैं ना भाई, एक ही लाइन में काम खत्म। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपका समय बचता है एग्जामिनेशन में। क्लियर? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 3 संख्या है जिसका रेशियो दे रखा है 3, 4 और 5। कह रहा है कि और उनका औसत 20 है। अगर इन तीनों का जब आप एवरेज निकालते हैं औसत, तो वो औसत 20 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है भाई। अगर आपका 3 संख्या ये है, अगर इन तीनों का एवरेज निकालना है तो पहले आप तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे। एवरेज का फॉर्मूला पता है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट। यानी पहले सारे संख्याओं को जोड़िए, 3 + 4 + 5। अच्छा, संख्या कितना था 1, 2, 3, तो 3 से भाग दे दीजिए। तो बताइए यही आपका एवरेज आ जाएगा। यही क्या आएगा? एवरेज। तो बताइए 3 + 4 7, 7 + 5 12, और 12 का डिवाइड 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4। तो आपके हिसाब से औसत कितना आया? 4। लेकिन यहाँ औसत, ओ माय गॉड, ये औसत कितना है भैया? 20 है, जबकि आपके पास कितना आया है? 4। तो ये जो 4 है आपके 20 के बराबर होना चाहिए। तो 4 बराबर 20 है तो 1 बराबर हो जाएगा 5। अब ये 1 बराबर 5 कैसे आया तो वो समझिए। ये 1 बराबर, ये 20 है, ये 4 इससे आके भाग हो जाएगा तो कटेगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। अगर 1 का वैल्यू 5 है, पूछा था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वैल्यू 5 है, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 25। जब आप ये पढ़ चुके रहेंगे ना तो ये सेकेंड्स में बनेगा। और ये बहुत बच्चा वाला, मतलब मैथमेटिक्स का एकदम 0 लेवल का सवाल सब है। ये इतना आसान लेवल का क्वेश्चन आता है। 12th लेवल है, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल समझ आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो इंजॉय कीजिए, बस मजा आएगा जब पढ़ाएंगे तब। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब ये 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एग्जामिनेशन में एग्जामिनर 1-2 सवाल आपको कैलकुलेटिव देता है, ये उसी में से एक है। अभी तक ये दूसरा सवाल है जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। हालांकि ये भैया मैथ्स का बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है एक किसान एक गाय को 24,000 रुपये में 20% के लाभ पे बेचा। हम शॉर्ट में लिख दिए 24,000 में बेचा है सेल प्राइस, लाभ कितने का? 20% का। ठीक है, और दूसरे गाय को बेचा है 27,000 में 10% के हानि पर। हानि इसलिए माइनस से दिखाएं। ठीक है, तो कह रहा है क्या तो उस किसान को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, यानी टोटल उसको लाभ हुआ है या हानि, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आप एक चीज समझिए, आप एक बात बताइए, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो अगर आपको सेल प्राइस निकालना है तो सेल प्राइस हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट। और कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है। कॉस्ट प्राइस ऑलवेज कितना होगा? 100%। और सेल प्राइस आप प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? 20%। यानी जब आप 100 में कोई चीज प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वो सेल प्राइस के बराबर आएगी। इसको माइंड में याद रखिएगा। 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल प्राइस, और 100 से लॉस घटाएंगे तो भी सेल प्राइस। यानी प्रॉफिट को 100 में जोड़ेंगे और लॉस को 100 से घटाएंगे। बस यही याद रखना है, आपको आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए जैसे सेल प्राइस क्वेश्चन में है 24,000, ये वैल्यू है 24,000 रुपया में है। हम पूछे परसेंट में कितना है सेल प्राइस, तो आप कहेंगे 20% का प्रॉफिट है, तो 100 में 20 जोड़े। अभी बोले थे ना 100 में जोड़ेंगे तो 120। कॉस्ट प्राइस के लिए हमेशा 100 से गुना करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगा।
ये 0 से 0 कटा, 12 से काटे 24 को 2 बार में, यहाँ डबल 0 आ गया, 200 का गुणा हो गया 100 से यानी 20,000। तो पहले का कॉस्ट प्राइस, आंसर नहीं है सॉरी, पहले का कॉस्ट प्राइस कितना आया 20,000, पहला गाय 20,000 में खरीदा गया था। अच्छा, दूसरा गाय को बेचा है 27,000 में, ये 27,000 सेल प्राइस है। अच्छा, इस बार लॉस है तो 100 से माइनस करेंगे, 100 से 10 माइनस होगा कितना आएगा 90, और चूंकि कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100 से गुणा करना होगा, 100 से गुणा करके हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, सीपी निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बताइए ये 0 से 0 कटा, 9 से काटे 27 को 3 बार में, ये 2 0 हो गया। अब 300 में 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 और बढ़ गया, यानी इसका सीपी कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 30,000। पहला गाय 20,000 में, दूसरा गाय 30,000 में। ठीक है, तो दोनों गाय कुल कितने में खरीदाया, तो आप बोलेंगे 20 + 30 50, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 50,000 का। पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, पहला गाय को बेचे 24,000 में, दूसरे गाय को बेचे 27,000 में, तो टोटल दोनों गाय को बेचे 51,000 में, दोनों गाय को मिला के 51,000 में बेचे। दोनों को खरीदने में लगा था 50,000 और बेचे हैं तो कितना में 51,000 में, तो 50 में खरीद के 51,000 में बेचे, तो 1,000 का फायदा है ना। तो 1,000 रुपये का अपने को फायदा हुआ है, प्रॉफिट। तो 1,000 का फायदा, प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस से भाग देंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो, और 100 से गुणा। देखिए 3 0 से 3 0 कटा, 50 से 100 को काटे 2 बार में, यानी 2% का प्रॉफिट है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव देगा, बाकी सब तो बहुत आसान होगा। क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपको नंबर सिस्टम का ही बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम का। कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 65 है, यानी 2 कोई कंप्लीट नंबर है, पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं होगा, उसका गुणनफल यानी गुना करने पे 65 आता है। यानी कोई भी 2 संख्या जिसको गुणा करने पे 65 आए, तो आप कहेंगे सर पहला नंबर है 13 गुणा 5, ये 65 आएगा, या दूसरा नंबर 65 गुणा 1। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 2 संख्या जिसको आप गुणा करेंगे तो 65 है। पूर्ण संख्या का मतलब वो डेसिमल में नहीं होगा, 1.5 2.5 इस टाइप से नहीं होगा, और पूर्ण संख्या है वो डेसिमल नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा अपने पास केवल 2 ही कंडीशन बन सकता है। अच्छी बात है। फिर कह रहा है क्या कि उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, यानी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। समझ पाए कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, इन दोनों संख्या 13 और अगर 5, हम माने कि मेरा नंबर 13 और 5 है, तो 13 और 5 का अंतर कितना होगा 8, और 8 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको जो ऑप्शन दे रखा है 6 8 7 9, इसमें से कोई हो ही नहीं सकता है, यानी पहला कंडीशन तो आप नहीं ले सकते हैं। तो मेरे पास बचा कौन सा कंडीशन, दूसरा। तो 65 से हम एक, वो बोला था ना उन दोनों संख्याओं के अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस लिए, तो डिफरेंस कितना है 64, और 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 8 का होता है, यानी 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्लियर है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है आपको 5:6, यानी खरीदा 5 में और बेचा कितने में 6 में। आप बताइए 5 में खरीद के 6 में बेचे तो कितने का फायदा, तो आप कहेंगे 1 का फायदा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बाई सीपी, सीपी कितना दिया है 5%, के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 5 से कटा ये 20 बार में, यानी 20% का इस क्वेश्चन में क्या हो गया लाभ। देखिए प्रॉफिट परसेंट याद रखिएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होता है, यही होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो 20% का लाभ है, ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बच्चा वाला सवाल सब है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सीता और गीता के आय का अनुपात 5:3 है, यानी सीता और गीता के इनकम का रेशियो 5:3 है। सीता 5 कमाती है तो गीता 3 कमाती है। फिर आगे कह रहा है कि सीता और गीता क्रमशः 1200 और 900 रुपया बचाती हैं, यानी इनका सेविंग्स का बात करें तो सीता 1200 बचाती है और गीता 900 बचाती है। ठीक है। फिर कह रहा है उनके व्यय यानी एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी सीता 2 रुपया खर्च करती है तो गीता कितना करती है 1 रुपया खर्च करती है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो उसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये
कि आप इस वाले का गुणा इससे कीजिए। 1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा 5, 1 गुणा 5 कितना हुआ 5, और फिर इसका गुणा इससे कर दीजिए। 1 गुणा 1200 करेंगे तो कितना होगा 1200, यहाँ गुणा करना है दोनों में, ठीक है ठीक। अच्छा अब इसके वाले एक्सपेंसेस, इससे इसको गुणा कीजिए। 2 को 3 से गुणा किए कितना हो गया 3 दूना 6, और फिर 2 को 9 से गुणा कीजिए, 9 दूना 1800। क्लियर है भाई। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 600 का, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 5 से 6 गया 1 का, यानी ये जो 1 है ये 1 आपको बराबर होगा इस 600 के। तो 1 का वैल्यू 600 के बराबर है। आपसे पूछा किसका, देखिए ये वाला डिफरेंस इस डिफरेंस के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू बराबर हो जाएगा 600 के। आपसे क्वेश्चन में पूछा है सीता की आय क्या है, तो सीता का आय आपके हिसाब से 5 था, 1 का वैल्यू आप 600 निकाले तो 5 गुना 600 यानी 3000 रुपया हो गया सीता का आय, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर। बस इस टाइप से बनाएंगे सवाल, खत्म, ठीक है। बाकी जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम इसको पूरा डिटेल में समझा देंगे वहां पे, ठीक है, बट बनाना ऐसे है आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी से 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये रैंकिंग जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट पता नहीं क्यों मैथ्स के सेट में दे दिया है, तो दे दिया है तो बना लेते हैं। वैसे रैंकिंग हम आपको पूरा पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे से। देखिए कह रहा है कि एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है, हालांकि ये बिना कॉपी पेन के बन जाएगा। कमल का स्थान बाएं से 14वां है, और कह रहा है और दाहिने से हसन का स्थान 16वां है। हसन है उसका स्थान दाहिने से क्या है 16वां है, ठीक है। कह रहा है इन दोनों लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं, इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी है, ठीक है। कह रहा है लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको इसका ट्रिक बता रखे हैं कि जब भी न्यूनतम वाला आ जाए तो दोनों को जोड़िए, लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे तो 14 + 6 14 + 16 कितना हो गया 30, और इससे घटाएंगे जो इनके बीच में है, इनके बीच में कितना स्टूडेंट है 5, और फिर 2 एक्स्ट्रा अलग से घटाएंगे, इसका इस दोनों व्यक्ति का ये 2 घटाते हैं तो 30, और 30 से ये 5 + 2 7 माइनस होगा 23 इस क्वेश्चन का आंसर। और ये आपको माइंड में हो जाता है कि यार 14 + 16 30 हुआ, बीच में 5 है तो 5 और 2 और घटाना है, तो 5 + 2 7 घटाना है, 30 से हम सीधे 7 घटाते, डायरेक्ट मेरा आंसर कितना आ जाता 23। करना केवल इतना था यार, माइंड में होने वाला सवाल सब है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझिएगा। देखिए आपको 85 नंबर क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, हम इसका डायरेक्ट आपको यही बता देते हैं। ऑप्शन दिया है 5 3 9 7, 5 3 9 7, इसी में से कोई एक आंसर है, समझिए। देखिए ये ना अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत आसान है। जैसे a + b का होल स्क्वायर 117 है, ए बी का वैल्यू इतना है, तो a + b और a - b का वैल्यू आपको बताना है। अच्छा कोई ऐसा 2 नंबर बताइए जिसको गुणा करने पे आपको 54 आ जाए, तो आप कहेंगे 9 × 6 54 होता है, ठीक है। अच्छा 9 को ही हम बड़ा और b को ही हम छोटा क्यों लिए हैं वो समझिए। a का वैल्यू बड़ा होगा, b का वैल्यू छोटा होगा, तभी हम माइनस करेंगे यहाँ, तो बड़े से, क्योंकि देखिए सारा रिजल्ट आपको प्लस में है। अगर आप b को बड़ा ले लेंगे ना तो रिजल्ट माइनस में आएगा, जो कोई भी ऑप्शन माइनस में नहीं है। अगर माइनस में ऑप्शन नहीं है मतलब हमको प्लस में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको a को बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम a का वैल्यू बड़ा लिए, लेकिन क्या पता ये भी है कि नहीं, क्योंकि 54 तो और भी किसी को गुणा करके लाया जा सकता है। तो एक बार पहले हम यहाँ रीचेक कर लेते हैं। जैसे a का वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 81, b का वैल्यू हम डाले हैं 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, और 81 + 36 कर दे तो 117 आ जाता है। मतलब ये फिक्स हो गया कि a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 6 है। तो पहला कह रहा है a + b, यानी a + b / a - b, तो 9 6 15, और 9 से 6 माइनस हुआ 3, काट दिए तो कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर यही आपका सही आंसर। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अगर आप पढ़ लिए एक बार तो एकदम आसानी से बना देंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपको रैंकिंग बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं, आप समझिएगा। कह रहा है ABCDE 5 मित्र है, A की उम्र 20 से 2 गुनी है। देखिए जब भी ये आयु वाला कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है ना, तो हमेशा नंबर को इवन में लीजिए। इवन में लेंगे तो कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। जैसे कह रहा है A की उम्र B से 2 गुनी है, तो A और B, तो हम इवन बोल रहे हैं। जैसे अगर हम B का आयु 2 लिए तो A इससे 2 गुना हो जाएगा, तो 2 का 2 गुना कितना, A का वैल्यू 4 हो जाएगा। हम यहाँ 1 लेते, कुछ भी आप ले सकते हैं, 10 15 20 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना छोटा नंबर है और ऐसा नंबर लेना है जो इवन में हो। इवन में लेंगे तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, बाकी आप कुछ भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है A की 2 गुनी,
सी की उम्र बी से आधी है। अब समझिए सी का उम्र जो है वो बी का आधा, तो बी अगर 2 साल है तो 2 साल का आधा 1 साल, यानी सी का उम्र कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1 साल हो गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्या, ए की उम्र ई से आधी है। ए का जो उम्र है वो ई से आधा है। अच्छा एक बात बताइए, ए 4 है और ये 4 जो है वो ई से आधा है, मतलब ई 8 होगा ना। अरे ये 2 गुना होगा तभी तो ये आधा होगा, 8 का आधा 4 होगा, मतलब ई जो है वो ए से 2 गुना हो जाएगा, तो ई का एज कितना हो जाएगा, 8 वर्ष का। फिर आगे कह रहा है सी की उम्र डी से 2 गुनी है। सी का उम्र जो है वो डी से 2 गुना है। अच्छा डी से 2 गुना है, अगर ये डी से 2 गुना है मतलब डी से आधा होगा, तो ये 1 है तो डी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अरे आधा का डबल करेंगे तो कट के 1 आएगा, तभी तो सी 2 गुना होगा। समझते हैं ना भैया। ठीक है, तो कह रहा है क्या, तो सबसे अधिक उम्र किसकी है बताइए, तो आधा साल का, 1 साल का, 6, 4, सबसे ज्यादा किसका, ई का, तो सबसे अधिक उम्र हो जाएगा ई का 8 वर्ष। 8 वर्ष फिक्स नहीं है, सबसे बड़ा ई का होगा, तो ई आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कॉपी पेन के बिना भी बनाने वाला था, बट स्टिल हम आपको समझाते हैं। परसेंटेज का सवाल है, सबसे आसान वाला। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार मान लीजिए कि वो 1000 ग्राम सामान खरीदा है 1000 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा है, 1000 रुपए में। बहुत अच्छी बात है। 1000 ग्राम ही क्यों लिए, क्योंकि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो बताइए अगर 1000 ग्राम का चीज 1000 ग्राम में हम खरीदे हैं, हम ये मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ये क्या है भैया, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं ऐसा। तो 1000 ग्राम का चीज 1000 में, तो 1 ग्राम का चीज 1 में, यानी 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया। समझ पाए। ठीक है, अब कह रहा है कि बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है। ठीक, अब दुकानदार जो है वो कस्टमर को कह रहा है कि भैया देखिए जितना में खरीदे हैं उतने में आपको बेच रहे हैं। हम 1000 रुपये में खरीद के लाए थे और 1000 रुपये में ही आपको बेच रहे हैं, तो हमको तो कोई लाभ ही नहीं है। 1000 की चीज को 1000 में दे रहे भैया, हम कुछ नहीं कमा रहे। लेकिन है बेईमान, पीछे से चोरी करता है। देखिए कैसे, कह रहा है कि परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बदले वो केवल 950 ग्राम ही तौल रहा है। ओ माय गॉड। तो बताइए 1000 ग्राम का चीज अगर 1000 रुपए का, तो 1 ग्राम का चीज 1 रुपए का, तो 950 ग्राम ही तो उसके पास से गया सामान। तो 950 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, 950 रुपया। यानी 950 रुपए की चीज को चिपकाया है कितने में, 1000 रुपए में। तो बताइए इसको कितने का फायदा हो गया, 50 रुपए का फायदा हो गया। बोल रहा था कि 1 रुपए का फायदा नहीं है, ऐसे ही कमाता है सब कोई। देखिए 50 रुपए का फायदा है, और 50 रुपए का फायदा कितने के कॉस्ट प्राइस पे, 950 पे। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 5 एकम 5 और 5 से काटे 19 बार में, यानी 100/19। हम यहाँ शॉर्ट में नहीं लिख रहे हैं ताकि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो 10 19 पचे 95, यहाँ आ गया 5, तो ये 19 नीचे रहेगा, ये कोसेंट वाला साइड में, रिमाइंडर जाएगा ऊपर, यानी 5.5/19%। यही आंसर, और ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ आया होगा। तो ऐसे बनता है ये क्वेश्चन, ये दिमाग में बनने वाला था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है। 19th इनिंग में वो बनाया है 82 रन, एवरेज का क्वेश्चन है। तो कह रहा है तो उसका औसत 2 रन में, उसके औसत में 2 रन का वृद्धि हो जाता है, यानी उसका जो भी औसत रहा होगा एवरेज, उसमें अब 2 रन बढ़ गया। मान लीजिए पहले एवरेज ए था, तो अब औसत कितना बढ़ जाएगा, 2 रन बढ़ जाएगा। कह रहा है 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, यानी न्यू एवरेज आपसे पूछ रहा है। समझिए क्या है, देखिए 19 पारी में औसत, 19वीं पारी में वो कितना रन बनाया, 82 रन। अच्छा एक बात बताइए, जो भी औसत था इसका पहले 18 पारी में जो भी औसत था, अगर ये उतना ही रन बनाता तो इसका औसत ना बढ़ता ना ही घटता। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन चूंकि ये औसत से ज्यादा बना दिया, और इतना ज्यादा बनाया है कि सारे मैच में 2-2 रन क्या हो गया, इंक्रीज। अरे औसत 2 बढ़ा, औसत का मतलब होता है ना ज्यादा ना कम, भेदभाव खत्म। यानी अगर औसत 2 बढ़ा मतलब सब में 2 बढ़ेगा,
तो सब में 2 बढ़ा तो टोटल इनिंग कितना है 19, यानी 19 इनिंग में 2-2 रन बढ़ा है, मतलब टोटल ये 38 रन एक्स्ट्रा बनाया था, 38 रन ज्यादा बनाया, यानी जितना इसको औसत का जरूरत था उससे 38 ज्यादा बनाया है। क्लियर है? अब देखिए वो 82 रन बनाया है जिसमें हम कह रहे हैं कि 38 वो ज्यादा बनाया है, तो बताइए 12 से 8 गया 4 और 7 से 3 गया 4, यानी औसत एक्चुअल में था कितना, एवरेज था 44। अगर वो 44 रन बनाता तो ना औसत बढ़ता ना घटता, चूंकि 82 बनाया इस वजह से बढ़ गया है। आपसे क्या पूछा था 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, नया औसत पूछा है, तो याद रखिए 44 आंसर मत मार दीजिएगा, 44 औसत तो अभी पुराना वाला है ये, अब तो 2 बढ़ जाएगा ना, तो 44 प्लस 2 यानी नया औसत 46 का होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, गलती से भी बी मत लगा दीजिएगा। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 6 कुर्सी का मूल्य 2 मेजों के बराबर है, यानी 6 चेयर का कॉस्ट प्राइस 2 टेबल के बराबर है, 2 टेबल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। बहुत आसान होता है ये, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, यदि 12 कुर्सियों का यदि 12 कुर्सी और 4 मेजों का जो मूल्य है वो 2000 है, 12 चेयर प्लस 4 टेबल का जो कॉस्ट है वो कितना है 2000 है। तो आपसे पूछ रहा है 18 कुर्सी और 6 मेज का, 18 चेयर और 6 टेबल का प्राइस क्या होगा। ये इतना आसान है ना कि हम क्या ही बताएं, ये बहुत आसान है। जैसे अगर आप ये समझे कि 12 को 18 करने के लिए 3/2 से गुणा करना पड़ता है। अब आपको लगेगा ये कैसे समझ में आएगा, वो समझिए। देखिए 12 को आपको 18 बनाना है, देखिए यहाँ 12 चेयर है, यहाँ 18 चेयर है, तो अगर आपको 18 चेयर बनाना है तो आप क्या करेंगे, पहले 12 को 12 से ही भाग दे दीजिए, जो नंबर यहाँ है उसी से भाग दे दीजिए, और लाना कितना है 18, तो उससे गुणा कर दीजिए। देखिए जो नंबर था उसी से भाग करेंगे, जो लाना है उससे गुना करेंगे। अब इसको हटा दीजिए और इसको सिर्फ देखिए, जो यहाँ था इसको हटा के अब इसको देखिए, तो 18 6 से कटा 3 बार में और 6 से कटा 2 बार में, यानी एक्चुअल में आपको 3/2 से गुना करना है। तो 3/2 से करना है ना, तो 2000 में भी 3/2 से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2000 गुना 3/2, तो 2 से कटा 1000 बार में और 1000 को 3 से गुणा किए 3000, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3000। आप चाहे तो यहाँ भी चेक कर लीजिएगा, जब आप 4 का गुना यही 3/2 से करेंगे तो 2 से कटा 2 बार में 2 3 6, देखिए क्या यहाँ पे 6 था, तो वो सेम आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये और ये सेम हो गया तो बस जो चीज यहाँ की है, जो चीज यहाँ की है वही चीज यहाँ करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर 3000। ये सब बकवास है, इसका कोई काम ही नहीं था, ऐसी इंफॉर्मेशन दिया है। हालांकि इस इंफॉर्मेशन का यूज करके भी हम बना सकते हैं, फिर ये पूरा बोर्ड भर जाएगा बनाने में, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप एक स्मार्ट अप्रोच लगाया कीजिए, वहां से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, होता बहुत आसान है। कह रहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं, फिर वो 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 8 और 10 सेकंड के अंतराल, मिनट नहीं सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी एक जो घंटी है वो 2 सेकंड में बजेगा, हर 2 सेकंड में, दूसरा हर 4 में, तीसरा हर 6 में, फिर हर 8 में, फिर हर 10 में। अब इतने सेकंड पे ये सब घंटी सब बजता है। कह रहा है कि तो वह सभी घंटियां एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगा। अच्छा 24 मिनट, टोटल टाइम कितना है भैया, टोटल टाइम है 24 मिनट में बजना है, और ये सब सेकंड में है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो आप देखिएगा 2 4 6 8 10 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 120। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो भैया निकालना सीख लीजिए, बच्चे वाला तरीका फिलहाल सिखाते हैं, क्योंकि शॉर्ट अभी समझाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा। 2 से काटिएगा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में। अब फिर ये कटेगा किससे? 2 से 1 1 3 2 5। अब तो नहीं कटेगा, सबको गुणा कीजिए, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। तो क्या एलसीएम हो जाएगा 120। इसको हम शॉर्ट में सिखाएंगे जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे। अब समझिए 120 सेकेंड, अच्छा 120 सेकेंड का मतलब कितना होता है? 2 मिनट। यानी दोनों ये सारा घंटी जो है वो पहला बार एक साथ बजेगा कब? 2 मिनट के बाद। अच्छा टोटल कितना मिनट है? 24 मिनट।
तो एक बार बजेगा 2 मिनट के बाद, तो 24 मिनट है तो 2 मिनट से भाग देंगे, यानी टोटल वो 12 बार बजेगा। देखिए 2 मिनट में एक बार, तो 24 मिनट में कितने बार, 12 बार बजेगा ये सब। तो यही आपसे पूछा था, 12 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ आया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि राकेश किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य आधे को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है। देखिए राकेश को बोला गया कि कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, तो कहा गया कि इसके आधे संख्या को, यानी इसका आधा, x का आधा कितना हो जाएगा, x/2, इसके आधे संख्या को 6 से विभाजित करना है, और आधे संख्या को, यानी x/2 आधा है, x/2 आधा है, समझ रहे हैं, और इस आधे को बोला गया कि 4 से विभाजित करना है, तो आप कर दिए। कह रहा है और उसके परिणाम को जोड़कर, और जो दो रिजल्ट आया इन दोनों रिजल्ट को जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के स्थान पर रमेश दी गई संख्या को 8 से विभाजित करता, यानी रमेश जो है वो दिए गए संख्या को अगर 8 से विभाजित कर देता, यानी x को अगर 8 से विभाजित कर देता, तो सही उत्तर में 8 से कमी हो जाती। तो जो ये सही उत्तर था ना, इसमें 8 कम आता, यानी ये वाले से ये 8 कम होता। तो अगर इसके बराबर लाना है तो इसमें 8 जोड़ना होगा। आप फिर से समझिए, ये लैंग्वेज ही समझना जरूरी है। कह रहा है कि इससे जब 8 से भाग देंगे तो ये 8 कम है, ये 8 कम है, तो अगर हमको इसके बराबर लाना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा ना। तो अब जैसे ही 8 जोड़े, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और देखिए कितना आसान हो गया, ये x 6 गुना 2 12, ये x और 4 गुना 2 8 बराबर x/8 प्लस क्या हो जाएगा 8, x/8 से x/8 कट गया, ये प्लस में उधर जाके माइनस होके तो कट ही जाएगा। अब बताइए 12 डिवाइड में उधर जाके गुणा होके तो 12 8 96, यानी 96 हो गया आपका आंसर, खत्म। वही संख्या पूछा था, तो संख्या क्या हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ आया होगा। ये सब भाषा का क्वेश्चन है, जैसे बोला है वैसे लिख दीजिए, समाप्त हो जाएगा, बहुत आसान होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:4:4 है। देखिए कह रहा है कि एक थैला है जिसमें कुछ 1 रुपया का सिक्का है, कुछ 50 पैसे का और कुछ 25 पैसे का सिक्का है। कह रहा है अगर हम इन सिक्कों का रेशियो निकाले तो 1:4:4 है। मतलब क्या हुआ समझिए, यानी 1 रुपया वाला 1 गो सिक्का है, 50 पैसे वाला 4 गो सिक्का है, 25 पैसे वाला 4 गो सिक्का है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यदि कुल सिक्कों का मूल्य, जो टोटल वैल्यू है, कॉइन हम गलत लिख दिए, टोटल जो वैल्यू है, वैल्यू यानी जो पैसा है, टोटल पैसा मिलाएंगे ना सारे को तो 160 रुपया बन जाएगा। यानी आपके पास पैसा कितना हो गया 160 रुपया। तो कहा है 25 पैसे के सिक्के का संख्या ज्ञात करना है, 25 पैसे वाला सिक्का आपको बताना है कि कितना है, समझिए। अच्छा एक बात बताइए, हम वैल्यू आपसे निकलवाते हैं। अगर 1 रुपया का एक सिक्का है, अगर आपके पास 1 रुपया का एक सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 रुपया वाला 1 गो सिक्का था, 1 रुपया हुआ, तो आप कहेंगे मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है। अच्छा 50 पैसे वाला 4 गो सिक्का है, तो 50 पैसे का अगर 4 गो सिक्का है आपके पास तो कितना पैसा होगा, तो आप कहेंगे सर 50 पैसा 1 रुपया, 50 पैसा 1 रुपया, और एक 2 रुपया, यानी 50 पैसे का 4 सिक्का है, मतलब 2 रुपया है आपके पास, तो यहाँ 2 रुपया हो गया। अच्छा 25 पैसे वाला 4 गो सिक्का है, तो 25 पैसे का 4 सिक्का, तो 25 25 25 25 100 पैसा, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया, यानी 25 पैसा मिलके आपके पास कुल 1 रुपया है। तो आप कहेंगे यहाँ 1 रुपया था, यहाँ 2 रुपया, यहाँ 1 रुपया, तो सबको जोड़ दे तो 2 1 3, 3 और 1 4, तो आपके पास कुल कितना पैसा है, आप कहेंगे 4 रुपया है। हम कहेंगे नहीं, क्वेश्चन में तो 160 है, तो आप कहेंगे ठीक है 4 बराबर 160, तो 1 का वैल्यू निकालना है तो 4 से 160 को काटिए कितने बार में, 40 बार में, 1 का वैल्यू हो गया 40। पूछा किसका था, 25 पैसे वाला, तो 25 पैसे वाला 4 सिक्का था, 4 गुना 40 करेंगे, यानी टोटल सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा 160। अगर पूछता कि 25 पैसे वाले से कितना रुपया बनेगा, सिक्का नहीं रुपया पूछता, तो आप 1 का गुना कर देते किससे, 40 से, तो 40 रुपया बन जाता। सिक्का पूछा था तो 160 सिक्का, पैसा पूछा तो 40 रुपया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है। ध्यान से समझिए, कोई एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है x, तो क्या कहा कि
किसी संख्या का 3/5 भाग, यानी वो संख्या का 3/5 भाग उसी संख्या के 1/3 भाग से 20 ज्यादा है, यानी ये वाला जो है वो 20 अधिक है। तो अगर ये 20 अधिक है मतलब दोनों का अंतर 20 होगा, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? ऐसे समझिए, हम बोले कि एक व्यक्ति का उम्र 25 है और दूसरा व्यक्ति का उम्र 20 है, तो हम पूछे कि ये कितना वर्ष बड़ा, हम बोले ये 5 वर्ष बड़ा है, तो ये 5 निकाल दे। अगर ये 5 वर्ष बड़ा है मतलब दोनों का अंतर 5 ही होगा ना, समझ रहे कि नहीं? तो कह रहा है ये वाला जो है वो इससे 20 अधिक है, तो दोनों का अंतर 20 ही तो होगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ठीक है, अब समझिए, यहां से कुछ नहीं, बस अब सॉल्व करना है। देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो ये 3x/5 माइनस ये हो जाएगा x/3, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, वही क्रॉस कर दीजिए, 3 तिया 9x, 5 एकम 5x, माइनस है तो माइनस, नीचे इसको गुणा कीजिए, 5 तिया 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20। 5x से 9x से 5x गया, कितना बचेगा 4x, बट ये 15 को लेके उधर गुणा ही कर दीजिए, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, यानी 20 गुणा 15। ठीक है, 4 से कटाइए 5 बार में, 15 पचे 75, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 75, और शायद वही संख्या पूछा था। हाँ, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 75। उम्मीद है समझ आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी आपको SICI का ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान है और ये 3 सवाल पूछता है भैया, समझिए। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है। इसका मतलब समझिए, 4 वर्ष समय आपको मिल गया, कह रहा है स्वयं का 3/2 गुना हो गया। इसका मतलब नीचे वाला प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाला अमाउंट होगा। स्वयं का 3/2 गुना, स्वयं का 3/2 मतलब अगर प्रिंसिपल 2 था तो अमाउंट कितना हो गया 3, मतलब आप लगाए थे 2 रुपया और मिला है 3 रुपया, तो बताइए 2 रुपया लगा के 3 रुपया मिला, यानी कमाए कितना 1 रुपया, और ये जो 1 रुपया है यही आपको होगा सिंपल इंटरेस्ट। और SI का प्यारा सा फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, हाँ या ना? बस आपको कुछ नहीं करना है, डालना है। बताइए SI क्वेश्चन में कितना आया 1 का, प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना आया 2 का, रेट आपको निकालना है, टाइम कितना है भैया 4 वर्ष का, बटे में क्या कर दीजिए 100। देखिए 4 से कटाइए 25, और ये 25 भाग में इधर जाएगा तो गुना में, यानी अगर आपसे रेट पूछे तो 25 इधर चला गया और ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 25/2 काटेंगे तो 12.5% आपके क्वेश्चन का आंसर, और ये ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है समझ आया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस सेट का ये मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि x/y है 2:3, x और y कितना है 2:3, फिर y और z दिया है 2:1, और फिर दिया है z/a दिया है 1:3। तो हम ये सारा लिख लिए। अब आपसे पूछ रहा है x/y/z/a, ये पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, एक ही बार समझिए, जीवन में कभी गलत नहीं होगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो जगह खाली है ना, जो जगह खाली है वहां पे आप पड़ोसी से हेल्प लेंगे। ये सब जगह खाली था, अब इसका पड़ोसी हमेशा बगल में होता है, ऊपर नीचे वाले को आप पड़ोसी नहीं कहते हैं, पड़ोसी हमेशा बगल में होगा। इसके बगल में कोई नहीं, इसके बगल में 3, तो ये इससे लिया 3, जो दिख रहा है वही लिख दीजिए, सामने में जो दिख रहा है वही लिखिए। इसके बगल में क्या दिख रहा है 1 लिखिए, इसके बगल में 2, इसके बगल में यहाँ 1 है तो 1 लिख दी। क्लियर है? अब कुछ नहीं कीजिए, सबको आपस में गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 4 6 3 9, यही आपके क्वेश्चन का आंसर 4 6 3, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ आया होगा। देखिए यही था आपको सेट नंबर फर्स्ट। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं। जैसे ही हम पढ़ा देंगे वो सारा चीज बहुत आसान हो जाएगा और मैथ्स का सारा सेट हम आपको करा देंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।